हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड हमारा कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब मेजर। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे कि जो भी हमारा इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स होंगे बेसिकली अगर बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ये हमारा क्या होगा? पहला चैप्टर होगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और फिर आएगा बच्चों आईटीएफ आएगा आपका, और फिर आएगा आपका एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो ये यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये चार टॉपिक्स बेसिकली पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, और दूसरा हमारा क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में बच्चों, ये बेसिकली चैप्टर क्या है हमारा? फॉर्मूले बेस्ड ज्यादा है। तो इसमें जितने आपको रिजल्ट से याद होंगे, जितने फॉर्मूले याद होंगे, उतना ही आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस्ड है बच्चों। तो इसका आपको डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में ना मिले, लेकिन ये कहाँ पर यूज होगा बच्चों? आप लोकस निकाल रहे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में आप क्या कर रहे होंगे? कोऑर्डिनेट्स वगैरह मानेंगे, या फिर कहीं पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ये आइडेंटिटी जो होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले होंगे कि कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये सारी चीजें आपको कहीं पर भी यूज की जा सकती हैं बच्चों। तो आपको यहाँ पर जो पढ़ना है, आज का टॉपिक है बच्चों, आज का लेक्चर का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। आपको मालूम होगा 9th एंड 10th में आपने पढ़ा होगा कि हमारे कितने बेसिक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बच्चों। 6 होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। तो बच्चों ये डिफाइंड कब होते हैं ये भी आपको मालूम होगा। मीन्स उनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इनके ग्राफ कैसे होते हैं, आपने ग्राफ वगैरह में पढ़ लिया होगा बच्चों। और अगर बात करें कि इसमें हमारा ट्रायंगल की बच्चों प्रॉपर्टीज आपको देखनी होंगी। आपको मालूम होगा कि कोई एक ट्रायंगल अगर है, अगर ये हमारे इसके जनरल हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं, ये एंगल्स को एबीसी से डिनोट करते हैं हम लोग, और ए के अपोजिट का साइड ए एंड बी का बी एंड सी का स्मॉल सी, इस तरीके से बच्चों डिनोट किया जाता है। तो आपको मालूम है कि इन ए ट्रायंगल हमारा क्या होता है कि हमारा कैपिटल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी देखेंगे बच्चों। कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब हुआ जैसे कुछ एंगल्स हैं उनका हमारा सम हमारा कांस्टेंट बोल दिया जाए। जैसे इन केस ऑफ ट्रायंगल ए, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। तो बच्चों इस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी बच्चों कैसे डिराइव की जाती है ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें ट्रायंगल की बच्चों क्या प्रॉपर्टी होती है? ये होती है कि दो साइड का सम हमेशा क्या होता है बच्चों? तीसरी साइड से बड़ा होता है। मींस b प्लस सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a। इस तरीके से आपको मालूम है बच्चों कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और आपको ये भी मालूम है बच्चों कि दो साइड का अगर डिफरेंस किया जाए मॉडुलस ऑफ b माइनस सी, देन ये क्या होगा बच्चों? तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। अब आपको बहुत सारे वर्ड्स यूज होंगे। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसको बोलते हैं, उस पॉलीगॉन को बच्चों कि जिसमें हमारा इंटीरियर एंगल जो होता है, वो इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों? 180 से कम ही हमेशा होता है। मीन्स अगर बात करें तो ऐसा ऐसा, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। और ये हमारा कैसा पॉलीगॉन में काउंट होगा? हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब हुआ कि हमारा कोई भी इंटीरियर एंगल इज लेस देन हमारा 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। 180 से बड़ा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। और हमारा तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या हुआ बच्चों कि इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। अब बच्चों ये हमारा कॉन्केव पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन
एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल बच्चों, इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। हमारा जैसे इसका अगर डायग्राम बनाए बच्चों तो ऐसे करके आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये जो भी आपका पॉलीगॉन है बच्चों, तो ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल बच्चों 180 से ज्यादा हो गया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोला जाएगा। अगर बात कॉनकेव पॉलीगॉन बोला जाएगा बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि कॉनकेव पॉलीगॉन है और वो एन साइडेड पॉलीगॉन है बच्चों, अगर हमारा एन साइडेड पॉलीगॉन है और वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका n-2 टाइम्स पाई। अब ये पाई बच्चों पाई सी लिखते हैं, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा पाई रेडियन इंडिकेट करता है बच्चों। तो इसका मतलब आपको मेजर एंगल को मेजरमेंट करना भी आना चाहिए, मेजर करना भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही था बच्चों कि आपको क्या करना है कि 3 साइड्स मेजरमेंट, एक तरीके से ये हमारा ग्रीक वर्ड जो भी आया था, तो इसमें आपको मेजरमेंट करना है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ट्रायंगल के सारे ये पैरामीटर्स, एंगल, साइड्स, ये सब निकालना होगा। वही आप कहाँ पर पढ़ रहे होंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जैसे आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया बच्चों, तो उसको सॉल्व करना आता था आपको, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्व करेंगे एंड इनइक्वालिटीज भी हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। तो मेजरमेंट बच्चों कैसे होता है, मेजरमेंट का हमारा इसमें 3 टाइप के, एक तो डिग्री मेजरमेंट होता है, डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं बच्चों, और एक क्या होता है हमारा ग्रेड होता है, ग्रेड में हम लोग मेजर करते हैं। बेसिकली ग्रेड सिस्टम हमारा जनरली यूज नहीं होता है। और हमारा तीसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। तो एक हम लोग बात करें तो बच्चों पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों 100 ग्रेड का, 100 ग्रेड के बराबर नाम दिया जाता है। ये जनरली यूज नहीं होता है। तो बेसिकली आपको जो भी मेजरमेंट एंगल के दिए जाएंगे बच्चों, तो किस में दिए जाएंगे, हमारा डिग्री में दिए जाएंगे या फिर रेडियन में दिए जाएंगे। अब बच्चों जो ये हमारा पहला टॉपिक है उसमें क्या हमको पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, रिडक्शन फॉर्मूले। जैसे अगर बात करें कि साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ये आपको मालूम ही होगा, ये आपको पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ कंपाउंड एंगल मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, टेन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बच्चों आपको मालूम होगा कि जैसे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमारा ये थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यही सारी ये हमारी आइडेंटिटी भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ बच्चों कि साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर हो रहा होगा। ऐसे ही अगर बात करें साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, वो किसके बराबर हो रहा होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स मतलब क्या हुआ, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टेन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 4a का फॉर्मूला क्या होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आपको बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अभी फंडामेंटल ऑफ जो आप मैथ्स पढ़ते हैं फिजिक्स में बच्चों, तो आपने सीखा होगा कि 3 cos x 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका बच्चों अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 5 के बराबर, मिनिमम कितना होता है बच्चों -5 के बराबर। तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे। कंडीशनल आइडेंटिटीज एंड इनइक्वालिटीज मतलब इफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री दे दिया जाए तो हमारी कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या क्या जनरेट होंगी जो कि हमेशा ट्रू होंगी, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे बच्चों। ऐसे ही अगर ट्रायंगल के केस में बात करेंगे तो उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके बराबर होता है, वो आइडेंटिटी वगैरह बनकर आएंगी, वो कैसे डेराइव होंगी वो हम लोग देखेंगे। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इसका मतलब जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे होंगे कि cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा, इनका समेशन n टर्म्स दिए गए हैं तो उनका समेशन क्या होगा।
कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉसेक 3 थीटा, अगर ये ऐसा दिया जाए तो इसका सम क्या होगा। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जिनके लिए डिराइव कर सकते होंगे वो कर रहे होंगे। और हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एलिमिनेशन। एलिमिनेशन आप कैसे करेंगे कि जैसे आपको अगर बात किया जाए कि x इज इक्वल टू बच्चों a cos थीटा बोल दिया जाए एंड y इज इक्वल टू हमारा a sin थीटा बोल दिया गया, वेयर थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर, ये हमारा कोई रियल पैरामीटर है बच्चों, तो आपको क्या करना है, एंड a इज कांस्टेंट, a कांस्टेंट है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करना है मीन्स आपको क्या होगा कि जो लोकस की प्रॉब्लम होंगी बच्चों वो इस तरीके से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके आप पैरामेट्रिक पॉइंट मानेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर अगर थीटा को एलिमिनेट करना है तो बच्चों स्क्वायर करके ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर भी हो जाएगा। तो ये हमारा थीटा को क्या कर दिया आपने, थीटा एलिमिनेट कर दिया। तो थीटा को एलिमिनेट करने पर ये आ गया। तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया बच्चों कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब बच्चों इसमें हम लोग आते हैं कि हमारा जो पहला सब टॉपिक है बच्चों, पहला पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग कुछ देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बच्चों आपको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों sec स्क्वायर थीटा, थीटा इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर हो रहा होता है। इसी तरीके से बात करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। क्यों? क्योंकि उसके लिए डिनोमिनेटर बच्चों जो होता है कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों डिनोमिनेटर में है तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। अब इसमें आप बच्चों क्या कर सकते हैं, ये कैसे आया होगा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या मान सकते हैं, x के बराबर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को y के बराबर मान सकते हैं। तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू बच्चों आपको मालूम है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई के बराबर होता है। बच्चों x प्लस वाई 1 के बराबर है, ये x प्लस वाई 1 के बराबर, तो 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है बच्चों। वो कैसे आ जाएगा, यहाँ से ही आप निकाल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके फैक्टर्स कर लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है बच्चों। अब इन्हीं चीजों का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो उसमें आपको पहला चीज प्रूव करना है कि इसका सबका वैल्यू 1 के बराबर होगा, और ये a क्या है बच्चों, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बच्चों, इनकी वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी। वो आप कैसे निकाल पाएंगे, पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों इसको आपको प्रूव करना है कि ये हमारा 1 के बराबर होगा। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर ए के बराबर, और ये इसमें साइन और कॉस में बच्चों ब्रेक करें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए। तो ये बच्चों क्या हो चुका है, 1 के बराबर आपका आ चुका है। दूसरा हमारा अगर बात करें तो आपको बच्चों प्रूव करना है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसा, प्लस हमारा 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ये बच्चों प्रूव करना है कि आपको किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों, कि इसको क्या कर दें आप कि 1 अपॉन साइन ए लिख दें, और 1 अपॉन साइन ए लिखने पर दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि आपको ये प्रूव करना है कि साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1
वन माइनस बच्चों, ऐसा आप इसको तीसरा क्वेश्चन लिख लें। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कॉस 1 टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन हमारा किसके बराबर है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका भी वैल्यू बच्चों किसके बराबर आपको प्रूव करना है, 1 के बराबर प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, क्या कर दें आप, साइन और कॉस में ही ब्रेक करके इसको आप आसानी से बच्चों कर सकते हैं। क्या करें, साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको देखना होगा। साइन और कॉस में बच्चों इसको क्या आप लिख सकते हैं कि साइन और कॉस में कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसमें अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका साइन की पावर 4a अपॉन बच्चों कॉस स्क्वायर a, ऐसा रहा होगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस, ये हमारा बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर a, बाहर ही आ गया, यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर a बाहर आएगा और ये 1 माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे लिख दिया गया बच्चों कि साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो वहां से बच्चों क्या हुआ कि आपका साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया, तो ये एलसीएम भी आपने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बेसिकली ये कट गया बच्चों, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही आसान चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह देखना चाहिए। कॉस 2 थीटा का बेसिकली फॉर्मूला है ये, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे आता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे बात करें बच्चों, आपको इसके लिए ये आना चाहिए कि कॉस ऑफ ए प्लस बी ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा बच्चों, आपको ये फॉर्मूला आना ही चाहिए। ये कैसे आप निकाल सकते हैं बच्चों, इसका प्रूफ का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान प्रूफ है। इसी तरीके से हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस हमारा कॉस ए साइन बी, ऐसा ही हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा क्या रहता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ऑफ ए माइनस बी बच्चों किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, जैसे हम लोग अगर डेराइव करें तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, आपको वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट आता होगा, तो आप क्या करें बच्चों कि कोई एक वेक्टर ले लें। ये एक आपने वेक्टर लिया, ये आपका वेक्टर था, ये आई कैप है बच्चों, और ये जे कैप है। आपने 2D में ही कोई एक वेक्टर लिया है इसी प्लेन में बच्चों, तो वो अगर आपका ये एंगल है और ये हमारा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 है यूनिट रेडियस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए आई कैप, ये कॉस ए आई कैप प्लस कॉस साइन ए जे कैप, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अगर ऐसे आप लिख लें, ये ए वेक्टर आपने माना बच्चों, ऐसे ही आप क्या करें बच्चों, ये बी वेक्टर मान लें। ये एंगल आपका क्या होगा बच्चों, अगर माइनस बी माना जाए तो वो किसके बराबर हो गया बच्चों, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपका पॉइंट हो जाएगा बच्चों कॉस बी आई माइनस साइन बी जे कैप, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो अगर ये क्या है कि यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चों, तो अगर आप इनका क्या करें कि ए डॉट बी वेक्टर करें, तो ए डॉट बी वेक्टर बच्चों किसके बराबर होता है, आपको मालूम है
कि हमारा क्या होगा कि आई और आई इसका मतलब जो भी इनके कंपोनेंट्स हैं बच्चों, उनको आप क्या करेंगे कि हमारा cos A इंटू कॉस बी हो जाएगा। इसका अगर बात करें तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस साइन A इंटू साइन बी, ऐसा रहेगा। तो ये बच्चों क्या आता है आपका, यहाँ पर A डॉट बी का बात करें तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, A डॉट बी ए इज इक्वल टू होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ थीटा। बच्चों थीटा का मतलब हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बच्चों, तो एंगल कितना है, ए प्लस बी के बराबर है। तो ये बच्चों मॉडुलस इनके क्या थे, 1, इसका भी मैग्नीट्यूड बच्चों 1 है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा ए डॉट बी किसके बराबर हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी बच्चों एंगल था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को बेसिकली आपको याद रखना है बच्चों। ये डिराइव कैसे किया गया, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लिया आपने, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये वेक्टर बी इधर होता और ये बच्चों एंगल हमारा क्या होता है, बी होता, तो ये हमारा क्या रहता, ये रहता आपका कॉस बी आई कैप प्लस हमारा साइन बी जे कैप, ऐसा रहता बच्चों। ऐसा रहता तो इनका डॉट करते बच्चों, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, ए माइनस बी के बराबर। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बच्चों किसके बराबर आ जाता, कॉस ऑफ ए माइनस बी आ जाता, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। और ये बच्चों कैसे भी आपने डेराइव कर लिया, इसकी हेल्प से डेराइव कर लिया कि बी एंगल की जगह आपने क्या कर दिया, माइनस बी रख दिया। तो माइनस बी रखने पर आपको बच्चों ये मालूम है कि यहाँ पर भी माइनस बी हुआ होगा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है हमारा इवन फंक्शन होता है वो, क्योंकि आपने ग्राफ में देखा होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट बच्चों क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो cos ऑफ a माइनस बी का बच्चों फॉर्मूला निकल कर आ गया। ऐसे ही आप इसमें क्या कर दें बच्चों कि a को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, a को आप रिप्लेस कर दें कि पाई बाई टू, a को आप रिप्लेस कर दें पाई बाई टू माइनस ए से। मतलब ये हुआ बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि अगर ये आ गया तो यहीं से आप ये भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं। तो अगर क्या करें बच्चों, cos ऑफ a प्लस बी आपका किसके बराबर था, ये था आपका cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये बच्चों आपका सबके लिए वैलिड था, एंगल कोई भी हो जाए। तो ये आपको फॉर्मूला था, इसको आपको याद ही रखना होगा फाइनली बच्चों। तो cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू इसके बराबर है। इसके बराबर का मतलब ये हुआ कि अगर a को आप रिप्लेस कर दें कि हमारा पाई बाई टू माइनस a, इससे अगर आप रिप्लेस कर दें तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ आपका पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। तो वो ए की जगह पर यहाँ पर भी बच्चों अप्लाई करना होगा। तो ये cos ऑफ क्या रहेगा, पाई बाई टू माइनस ए इंटू हमारा cos बी, और क्या रहेगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए इंटू हमारा क्या होगा साइन बी, ऐसा बन गया। तो बच्चों ये किसके बराबर होगा, cos ऑफ पाई बाई टू माइनस ए। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हमारा किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है। तो ये साइन ए बन गया, ये किसके बराबर होगा बच्चों, cos बी ही रहेगा। और ये किसके बराबर, माइनस साइन ऑफ, ये हमारा cos ऑफ ए इंटू बच्चों साइन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों आपको cos ऑफ ये एंगल b माइनस ऐसा रखें आप कि cos ऑफ पाई बाई टू माइनस, मतलब आप इसको ऐसे लिख दें cos ऑफ पाई बाई टू माइनस ए माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपका होता है cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो रिजल्ट्स आपको याद ही रखने हैं, उसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये रिजल्ट, ये फॉर्मूले याद होंगे पहले से और इनको याद रखना है। तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस हमारा साइन ए साइन बी, ऐसा हो गया बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ये भी फॉर्मूला आप कैसे निकाला आपने कि b की जगह पर माइनस बी रख दिया। तो इस तरीके से आप
को ये रिजल्ट्स आ चुके हैं बच्चों। अगर ये रिजल्ट निकल कर आ गए तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना था, तो आप ऐसा करें कि इसमें बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसमें a इज इक्वल टू बी पुट कर दें। अगर a इज इक्वल टू बी आपने पुट किया तो ये क्या बन गया बच्चों, cos 2a इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया बच्चों, किसके बराबर बन गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर आ गया। तो बच्चों अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ए की जगह पर थीटा कर लें, तो ये बच्चों किसके बराबर भी होता है बच्चों, ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। ये आपको रिजल्ट प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करें, तो cos ऑफ 2a इज इक्वल टू इसके बराबर, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर ए के बराबर। ये इसी रिजल्ट को आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होगा। तो ये रिजल्ट बच्चों, यही तीनों रिजल्ट आपने प्रूव कर लिए। अब आपको ये रिजल्ट निकालना है, तो ये रिजल्ट बच्चों आप कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर से ही आप निकाल सकते हैं। ऊपर से कैसे निकाल सकते हैं कि बच्चों आपको ये पता चल गया कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब बच्चों आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। ये 1 है तो डिनोमिनेटर में ये हमेशा ऐसा 1 के बराबर होता है। तो आप इसमें क्या करें बच्चों, cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, अगर आप ऐसा करें, इसको भी cos स्क्वायर ए से डिवाइड करें, इसको भी करें, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन क्या बन जाएगा बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया कि cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, a इज इक्वल टू बी रख दिया, तो वो सारे रिजल्ट्स आपके निकल कर आ चुके हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रूफ देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ कंपाउंड एंगल्स में देखते हैं बच्चों प्रूफ। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके बराबर होता है। तो ये प्रूफ बच्चों आपको कोई जरूरत नहीं होगा, कभी भी यूज नहीं होगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में IIT JEE की। लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर इसको आप क्या माने बच्चों, इसको O मान दें, इसको A मान लें, इसको आप क्या माने बच्चों B माने, इसको क्या मान लें, इस पॉइंट को आप C मान लें, इसको C मान लें, इसको क्या मान लें बच्चों D के बराबर मान लें। तो आपको क्या करना है कि आपको मालूम है बच्चों कि साइन ए किसके बराबर होता है, तो आपको उस एंगल से सोचना है कि साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी बच्चों किसके बराबर होता है, साइन ऑफ a प्लस बी होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। और ये क्या है बच्चों, BD क्या है, BD हमारा इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों। और ये हमारा किस पे परपेंडिकुलर है, ये बेस हमारा एक्स एक्सिस टाइप का मान सकते हैं आप, और ये क्या मान सकते हैं आप, वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो बच्चों साइन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर होगा आपका, ये हमारा a और b ये पॉइंट्स हैं बच्चों, तो ये एंगल से आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एंगल क्या है बच्चों, c है, c भी आपको मालूम ही है बच्चों, ये θ1 मान लें, ये θ2 आप मान सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 ये किसके बराबर होगा बच्चों, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू होगा आपका AB अपॉन हमारा OB के बराबर होगा बच्चों। अब AB को आप क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बच्चों BC प्लस हमारा AC अपॉन OB, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, BC अपॉन OB ऐसा, प्लस हमारा किसके बराबर, AC अपॉन OB के बराबर। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ये अगर θ1 एंगल है तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये भी बच्चों θ1 एंगल होगा, ये भी θ1 एंगल होगा, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये θ2 है बच्चों। तो ये आपका एंगल अगर बात करें तो देखो ऐसे बात कर सकते हैं कि ये एंगल किसके बराबर हुआ, ये एंगल आपका हो चुका है θ1 के बराबर। कैसे हुआ, ये θ1 है बच्चों, ये θ1 होगा, ये 90 माइनस θ1 होगा, ये 90 माइनस θ1 होगा। और इसका अगर बात करें बच्चों तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका 90 माइनस θ1 ये एंगल है, क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है बच्चों, ये 90 डिग्री, ये θ1 ये हमारा
90 माइनस थीटा वन के बराबर है। तो ये 90 माइनस थीटा वन मतलब ये थीटा वन हो गया बच्चों। तो ये थीटा वन आपको मालूम है, तो फिर कैसे आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे? आपको ये करना है कि BC में किससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे BC है बच्चों, ये BC आपका हो गया, तो BC और ये एंगल आपका रहेगा बच्चों। ऐसे सोचें आप कि इसमें करें BC अपॉन ये वैल्यू, ये किसके बराबर है? BD। BC अपॉन BD मतलब ऐसे आप सोचें BC और BD से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, तो BD अपॉन क्या आ गया? OB प्लस हमारा AC अपॉन OB। AC हमारा क्या है बच्चों? AC का अगर बात करें तो AC हमारा ये लेंथ है, तो ये लेंथ है। तो अब इसको कैसे सोचेंगे आप कि ये हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो बच्चों ये लेंथ किसके बराबर होगी? AC इज इक्वल टू हमारा, इसको DE मान लें, तो हमारा AC इज इक्वल टू DE के बराबर है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा? OD से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब इसको AC की जगह DE लिख दें, DE अपॉन बच्चों क्या लिख दिया जाए? DE अपॉन OD करें, तो OD इनटू हमारा OD से मल्टीप्लाई कर दें और OB कर दिया जाए। तो बच्चों अगर इनसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो BC अपॉन BD किसके बराबर होगा वो आपको सोचना है। तो BC अपॉन BD ये हमारा किसके बराबर होगा बच्चों? ये आपका होगा BC अपॉन BD होगा आपका कॉस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस ऑफ थीटा वन। ये हमारा होगा कॉस ऑफ थीटा वन। BD अपॉन OB, BD अपॉन OB का अगर बात करें बच्चों, BD ये है BD अपॉन OB क्या है बच्चों? ये है। तो ये एंगल क्या है बच्चों? ये आपका थीटा टू है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये हमारा साइन ऑफ थीटा टू के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर बात करें बच्चों DE अपॉन OD, DE किसके बराबर है बच्चों? DE अपॉन OD वो किसके बराबर होगा बच्चों? साइन ऑफ थीटा वन के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से OD अपॉन OD बच्चों किसके बराबर है? OD अपॉन OB किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? इसका अगर बात करें तो कॉस ऑफ थीटा टू के बराबर होगा। तो ये हमारा रिजल्ट किसके लिए आ गया है बच्चों? साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू ये किसके बराबर आ गया? कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू इसके बराबर आ गया है बच्चों। तो ये थीटा वन और थीटा टू को A और B मान लिया जाए तो इस तरीके से आप रिजल्ट को इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से ही बच्चों ये सारे रिजल्ट आप निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों? साइन ए कॉस B माइनस हमारा क्या होता है? कॉस A साइन B इसके बराबर होता है। वो कैसे किया जा सकता है बच्चों कि हम B की जगह पर क्या रख दें? B की जगह पर माइनस B रख दिया जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर B की जगह माइनस B रखा तो ये कॉस ऑफ माइनस B हो जाएगा बच्चों। वो कॉस ऑफ माइनस B किसके बराबर होता है? कॉस B के बराबर होता है। इवन फंक्शन रहता है बच्चों, आपने ग्राफ में देखा होगा। इसी तरीके से बात करें बच्चों ये साइन ऑफ माइनस B किसके बराबर होता है? साइन ऑफ माइनस B इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? माइनस साइन B के बराबर होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या किया कि वेक्टर ये हमारा सिंपली ये फॉर्मूला हमारा कैसे डेराइव किया गया, इस फॉर्मूले का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, बस लॉजिकली हमारा साइन थीटा जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए बच्चों और ये अगर थीटा होता है आपको, तो अगर वो 6 के 6 आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर दें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है बच्चों? AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? AC को बच्चों क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये सब आपको मालूम ही होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? BC अपॉन AC के बराबर हो जाता है। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? AB अपॉन BC के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये प्रूफ देख सकते हैं और ये सारे के सारे फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हैं बच्चों। तो अगर ये साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू इसके बराबर है साइन ऑफ A माइनस B इसके बराबर है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दें तो साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ A माइनस B वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 2 टाइम्स हमारा साइन A
कॉस बी के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। इसी तरीके से बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 टाइम्स बच्चों हमारा कॉस ए कॉस बी के बराबर होता है। ये भी आप कैसे निकाल सकते हैं बच्चों कि हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी के बराबर, ये इसके बराबर होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला यहाँ पर इसकी हेल्प से ही बच्चों आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाले जा सकते हैं, उसको कॉस ऑफ, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपको याद ही होंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस हमारा साइन ए साइन बी, इसके बराबर होता है। तो बच्चों इसको आप कैसे डेराइव कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला आपने इस तरीके से मैथमेटिकली डेराइव किया, तो फिर यहाँ पर अगर क्या कर दिया जाए बच्चों कि ए को ए प्लस हमारा ए कोई भी एंगल है बच्चों, तो ए को ए प्लस पाई बाई 2 अगर आप रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी, ऐसा बन गया बच्चों। अगर ये ऐसा बन गया है तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो ये कॉस थीटा के बराबर बच्चों, तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। और हमारा ये क्या बनेगा बच्चों, एक ए को किससे रिप्लेस करना है, ए प्लस पाई बाई 2 से, तो ये हमारा क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस पाई बाई 2, ए प्लस पाई बाई 2 बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इसी से कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें आपकी साइन ऑफ ए प्लस पाई बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस हमारा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए इंटू हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा साइन बी इसके बराबर हो गया ऐसा। तो ये हमारा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर, ये किसके बराबर, कॉस बी के बराबर, और ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है आपका माइनस टाइम साइन ए के बराबर होता है इंटू साइन बी के बराबर। तो बच्चों आपको अब ये देख लेना है इसके साथ में कि कैसे हमने क्या किया कि cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाइम हमारा साइन ए के बराबर होता है। इनके भी प्रूफ बच्चों आप आसानी से देख सकते हैं, वो कैसे देखेंगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। Prove that cos of a plus 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ क्या होता है बच्चों, a के बराबर होता है साइन ऑफ हमारा पाई बाई 2 प्लस ए, ये किसके बराबर होता है बच्चों, cos ऑफ a के बराबर होता है। इसी तरीके से साइन ऑफ बच्चों पाई माइनस ए किसके बराबर होता है, तो वो होता है साइन ए के बराबर। इसी तरीके से साइन ऑफ बच्चों पाई प्लस ए किसके बराबर होता है, माइनस साइन ए के बराबर। ये सारे रिजल्ट्स आप बच्चों कहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं बच्चों। साइन का अगर ग्राफ बनाएं बच्चों, साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा, ऐसे करके इस तरीके से आपका वो ग्राफ होगा। ग्राफिकली ही आप देख सकते हैं बच्चों रिजल्ट, तो आपको उसमें कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगा और ये सब आप याद भी रख सकते हैं कि आगे कभी भी यूज करना हो। ये बच्चों किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये y एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या रहेगा, x एक्सिस के हो जाएगा। अब ये बच्चों क्या है, पाई है आपका, ये क्या है बच्चों 2 पाई है, ये कितना है 3 पाई है, ये बच्चों 4 पाई के बराबर है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि आपको बच्चों ये प्रूव करना है कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के बराबर होता है। तो बच्चों आप ऐसे सोचें कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन भी होता है
आपको मालूम है कि ये 0 से 2 पाई ये जो ग्राफ बन गया है बच्चों, यही ग्राफ आगे भी रिपीट हो रहा है, आगे रिपीट होता चला जा रहा है। अब इसमें क्या है बच्चों, अगर x की वैल्यू मान लें कि आप कितनी है बच्चों, x की वैल्यू मान लें कि आप कोई थीटा डिग्री है, x इज इक्वल टू बच्चों अगर वो थीटा डिग्री है तो बच्चों ये बोला जा रहा है कि साइन ऑफ x साइन ऑफ थीटा डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर है, थीटा डिग्री प्लस 2 पाई। तो बच्चों इस एंगल में अगर 2 पाई आप ऐड कर दें तो बच्चों वो पॉइंट कहां पर आएगा, ये आएगा। तो इस एंगल पे साइन की वैल्यू दोनों क्या हो रही हैं बच्चों, बराबर हो रही हैं। ऐसे ही बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर भी हो रही होगी, यहाँ पर हो रही होगी इसी वैल्यू का बच्चों, ऐसा आपने y इक्वल टू सम कांस्टेंट लाइन आपने प्लॉट कर दिया। तो बच्चों ये एंगल जितना है उतना ही तो ये एंगल होगा ना, ये एंगल आप सिमेट्रिक देख सकते हैं, ये हमारा π/2 है। तो यहाँ से आप क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये टोटल पाई था बच्चों और ये इसमें हमारा इतना घटा दिया जाए, ये किसके बराबर था बच्चों, ये x के बराबर था, ये हमारा x कम कर दिया जाए तो साइन ऑफ x किसके बराबर भी होगा बच्चों, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स हमारा साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स के बराबर था, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर था। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें ये और किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो रहा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है एक्स की, ये साइन ऑफ बच्चों ये होगा हमारा, ये 3 पाई था आपका, तो ये 3 पाई माइनस एक्स मतलब 3 पाई माइनस एक्स के बराबर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों बात करें कि ये 4 पाई है तो 4 पाई में एक्स अगर ऐड कर दिया जाए तो बच्चों साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स भी किसके बराबर होगा, साइन एक्स के बराबर हो रहा होगा, ये आप ग्राफिकली देख सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें कि साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। वो कैसे आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारा यहाँ पर ये x है, तो फिर बच्चों अगर यहाँ पर इस तरफ ये पॉइंट लिया जाए इतनी डिस्टेंस पे ओरिजिन से बच्चों, तो वो कितना होगा, ये वैल्यू तो मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों सेम आ रही है, ये सिमेट्रिक ही ग्राफ है आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि इसका वैल्यू बस क्या हो गया है, निगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ पर निगेटिव कर दी गई है बच्चों। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। इसी तरीके से बच्चों बात करें कि आप साइन ऑफ हमारा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन एक्स के बराबर होता है। तो ये कैसे आप कर पाएंगे बच्चों, ये आपको सोचना है। तो देखो अगर इसमें आप क्या करें कि साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स इज इक्वल टू मान लें कि हमारा कितना है बच्चों 16 डिग्री है, तो एक्स इज इक्वल टू अगर 16 डिग्री हो गया तो ये किसके बराबर बन गया बच्चों, माइनस साइन 16 डिग्री ऐसा बन गया। तो ये क्या रहा होगा यहाँ पर, ये रहेगा बच्चों माइनस साइन 16 डिग्री और ये बच्चों किसके बराबर बन गया, साइन ऑफ एक्स का वैल्यू 16 डिग्री था मतलब 180 प्लस हमारा 16 बच्चों 196 डिग्री। ये आपको बताया गया है बच्चों कि हमारा साइन जो साइन ऑफ कोई एंगल, वो एंगल अगर बच्चों 180 से 2 पाई तक मतलब 360 डिग्री के लिए बच्चों क्या होता है, निगेटिव ही रहता है। तो ये बच्चों निगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, क्या सोचा जा सकता है कि माइनस टाइम साइन ऑफ 16 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, साइन ऑफ माइनस 16 डिग्री। साइन ऑफ माइनस 16 डिग्री कहां पर होगा बच्चों, यहाँ पर होगा। ये वैल्यू आपको किसके बराबर बोली जा रही है कि हमारा पाई प्लस हमारा 16 डिग्री। तो पाई प्लस 16 डिग्री का अगर बात किया जाए तो इसमें बच्चों 16 डिग्री ये था, 16 डिग्री ये था, तो 16 डिग्री में क्या ऐड किया गया है बच्चों, पाई ऐड किया गया है। तो वो पॉइंट एक्चुअल में कहाँ होगा, पाई प्लस 16 डिग्री, तो उस पे और ये माइनस 16 डिग्री पे वैल्यू बच्चों कितनी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आप सोच सकते हैं कि साइन ऑफ पाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। इसको आप यहाँ से भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं बच्चों, इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारा साइन ऑफ पाई
पाई का अगर मल्टीपल होगा बच्चों तो वो क्या होगा, साइन में ही रहेगा। वो प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, वो आप ग्राफ की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर बच्चों क्या आता है कि पाई बाई 2 का मल्टीपल है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है बच्चों, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, इस रिजल्ट को आप कैसे प्रूव करेंगे कि साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए के बराबर। तो इसको बच्चों आपको मालूम है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से बच्चों क्या पढ़ा है आपने कि साइन ऑफ ए का अगर ग्राफ आपको मालूम है तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए का अगर ग्राफ बनाना होगा तो आपको जो भी ग्राफ है उसको कितना यूनिट आपको लेफ्ट साइड बच्चों शिफ्ट करना होगा, वो पाई बाई 2 यूनिट आपको शिफ्ट करना होता है। ये आपको ग्राफ में बच्चों अच्छे से बताया गया है। तो ये अगर आप इसको क्या करें कि हमारा ऐसा है, cos x का अगर ग्राफ बनाएं बच्चों तो cos x का ग्राफ कैसा होता है, ये देखने में इस तरीके से होता है बच्चों। ये किसका ग्राफ है, cos x का। बच्चों इसका मैक्सिमम हाइट कितना होता है, +1 के बराबर, और मिनिमम हाइट ये कितना है, मिनिमम हमारा नीचे y कोऑर्डिनेट मिनिमम कितना है बच्चों, -1 के बराबर है। तो अब इसमें अगर आप सोचें तो बच्चों ये y एक्सिस हुआ, ये किसका ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x का ग्राफ, और ये हमारा x एक्सिस हुआ बच्चों। तो ऐसा बोला जा रहा है आपको ये प्रूव करना है कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका ये जो ग्राफ था साइन एक्स का, इसका अगर ग्राफ आपको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये ग्राफ कैसा होना चाहिए बच्चों, cos x के ग्राफ जैसा ही होना चाहिए। ये हर एक x की रियल वैल्यूज के लिए वैलिड होता है। तो बच्चों आप इस ग्राफ को अगर पाई बाई 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दें तो ये देखने में ग्राफ कैसा होगा, एग्जैक्ट ऐसा ही लगेगा। ये जो हमारा पॉइंट था बच्चों पाई बाई 2,1, तो ये कहां पर शिफ्ट होके आ जाएगा, 0,1 बन जाएगा। और ये भी बच्चों cos x भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड किसके बराबर होता है बच्चों, जिसका पीरियड 2 पाई के बराबर होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से आप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो अब इसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपको सोचना है बच्चों कि cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ये हमारा क्या होगा, पाई बाई 2 यूनिट इधर, पाई बाई 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। अगर बात करें तो ये ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये हमारा न्यू y एक्सिस बन गया होगा बच्चों। और ये किसका, ये अगर ओरिजिन मान लिया जाए बच्चों तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। बच्चों अगर इसको आप ओरिजिन माने तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का ग्राफ है। अब इसमें अगर देखें तो ये किसके बराबर बोला गया, माइनस साइन एक्स के बराबर हर एक एक्स के लिए होगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया जाएगा। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो बच्चों कैसा ही ग्राफ आएगा, ये इसी तरीके का ग्राफ बनकर आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है बच्चों। तो अब इन्हीं पे बेस्ड हमारा कंपाउंड एंगल पे बेस्ड और इस थ्योरी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और इंटरप्रेट करते हैं। तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें आइडेंटिटी प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो हम लोग इसमें बच्चों तीसरा क्वेश्चन करें तो तीसरे क्वेश्चन में आपने देखा था बच्चों कि इसको किसके बराबर लिख सकते हैं आप, इसको कैसे लिख सकते थे आप, 1 - 3 टाइम्स आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों लिख सकते थे। वो कैसे लिखा था आपने, उसको भी आपको याद कर लेना है कि कैसे लिखा जा सकता था। इसको क्या लिख सकते थे, 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है बच्चों की 0 के बराबर होगा। तो ये आ गया 2 - 6 टाइम्स हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
-3 प्लस हमारा 6 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, 0 के बराबर आ गया है। तो ये आप आराम से अच्छे से आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। बस आपने क्या किया बच्चों, इसमें आपने क्या यूज किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर कॉस की पावर कॉस थीटा की पावर 4 प्लस साइन थीटा की पावर 4 माइनस प्लस हमारा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये बच्चों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपने क्या किया कि इस cos थीटा की पावर 4 प्लस साइन थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यूज किया। और बच्चों आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 3 टाइम्स हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको यूज किया गया। अब बच्चों इस टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन हमारा 1 प्लस कॉस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें आप मल्टीप्लाई करें कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा माइनस प्लस हमारा साइन थीटा ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों नीचे क्या बन गया आपका, नीचे बन जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों ऐसा बन गया। और ऊपर आपका क्या बनेगा बच्चों, ऊपर का अगर बात करें तो ऊपर बनेगा बच्चों इसका स्क्वायर बनेगा, तो उसको एक्सपेंड आप कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा 2 टाइम्स हमारा साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस हमारा क्या आएगा बच्चों 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा बनकर आ गया। अगर ऐसा बनकर आ गया है तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करें डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा बच्चों प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया है तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 प्लस ये और ये मिलकर क्या बना होगा, ये बच्चों बन गया होगा। अगर इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इनके फैक्टर्स वगैरह के टर्म्स में भी आप समझ सकते होंगे। तो ये 1 को क्या लिख दें आप, 1 को आप लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 को अगर क्या करें आप 1 को लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो नीचे बन गया 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बच्चों, और ऊपर हमारा कंबाइन अगर करें तो ये 2 बन गया बच्चों। तो ये क्या बन गया 2 प्लस हमारा 2 साइन थीटा प्लस हमारा 2, ये क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया 2 कॉस थीटा प्लस हमारा बन गया 2 टाइम्स हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि 2 2 2 कट गया बच्चों, और क्या आ जाएगा वो इधर से cos थीटा बच्चों आप कॉमन लें तो cos थीटा प्लस 1 बचेगा, ये और ये फैक्टर कट गया। तो ये क्या निकल कर आया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन बच्चों cos थीटा। तो यही आपका क्या होगा, यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें आपने क्या किया, बेसिक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया। मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और तो इस चीज को आपने यूज करके इसको आइडेंटिटी को आपने प्रूव कर लिया। अब बच्चों इसका पहला क्वेश्चन अगर करें आप
तो वो कैसे करेंगे, कैसे सोचा जाएगा। तो बच्चों आप उसको ऐसे सोचें कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है तो उसको बच्चों इसमें आप ये सोच सकते हैं ये पॉजिटिव ही 1 माइनस साइन थीटा पॉजिटिव होगा हमेशा, 1 प्लस साइन थीटा भी बच्चों पॉजिटिव होगा। तो आप इसको ऐसे सोचें कि 1 माइनस साइन थीटा ऐसा, और नीचे आप किससे मल्टीप्लाई ऐसा कर दें बच्चों, और नीचे बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इससे आपने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ऊपर का जो फैक्टर रहेगा वो क्या बन जाएगा और नीचे का क्या रहेगा उसको आपको देखना है। तो नीचे का क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर का बन गया 1 प्लस हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा, ऐसा कुछ बन गया बच्चों। और क्या है कि ये तो आपका स्क्वायर रूट में है बच्चों, तो आप इसको डायरेक्ट अभी ऐसे ही लिख दें, ऐसे ही लिख दें, तो फिर वो कैसे आएगा वो आपको सोचना होगा। तो ये बच्चों 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। तो ये बच्चों आपका क्या बन गया, ऊपर वाला मॉडुलस 1 माइनस साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस साइन थीटा हमेशा आप लिख सकते हैं बच्चों। और नीचे वाला हमारा कॉस थीटा का पॉजिटिव ओपन होगा जब हमारा थीटा क्या हो, थीटा बच्चों 0 से 90 के बीच में हो, तभी आप इसको पॉजिटिव से ओपन कर पाएंगे। या फिर थीटा आपका क्या हो जाए बच्चों 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में हो जाए, तो ही हमारा क्या होता है बच्चों, इफ ये हमारा थीटा देन मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये इसके बराबर कब बोला जाएगा, ये कब बोला जाएगा, जब हमारा थीटा क्या होना चाहिए, थीटा मान लो कि आपको दिया गया था कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तब आपका क्या होगा कि वो मॉडुलस का साइन बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। आप हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। अगर इंटरवल आप देखें बच्चों, कौन सा इंटरवल देखें, आपको तुरंत यहां से वेरीफाई हो जाएगा कि अगर आप इंटरवल लें, हमारा कौन सा इंटरवल लिया जाए, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो फिर उस केस में क्या होगा बच्चों, ये हमारा कॉस थीटा निगेटिव होगा, तो ये मॉडुलस कैसे ओपन हो रहा होगा बच्चों, वो निगेटिव से ओपन हो रहा होगा। तो उस चीज को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है बच्चों। तो आपका ये रिजल्ट इज इक्वल टू इसके बराबर कब है, जब थीटा ये हो जाए या फिर हमारा ये हो जाए। तो ये हम लोग अब कॉस थीटा साइन थीटा के बच्चों साइन कैसे डिसाइड कर रहे हैं, वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे करते हैं बच्चों। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करें ये थीटा है बच्चों, और ये हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हुआ बच्चों एंगल का कौन सा वैल्यू 270 से 360 डिग्री। यहाँ पर मतलब हुआ बच्चों कि ये अगर ऐसा बनाए आप कि ये 0 हुआ बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, और ये हमारा 270 हुआ, और ये बच्चों क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया। ऐसे आप सोच रहे हैं कि हमारा क्या किया कि थीटा अगर हमारा 0 से 90 के बीच में है बच्चों, तो इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो क्या पॉजिटिव होता है बच्चों, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, एंड हमारा क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। मीन्स फॉर थीटा पाई बाई 2 से हमारा पाई के बीच में है, तो बच्चों क्या होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर बात करें बच्चों, तो टेन थीटा में अगर थीटा हमारा 180 से 270 के बीच में, तो टेन थीटा ही पॉजिटिव होता है, एंड कॉट थीटा भी बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 0, एंड हमारा क्या होता है बच्चों, cos थीटा ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा कब ये सारे के सारे 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कब पॉजिटिव होते हैं, कब निगेटिव। तो ये चीज आपको बच्चों मालूम होगी, इसको बताने का जरूरत हमको नहीं लगता है कि तुमको है। तो ये बात आपको समझ में आ गई।
अब बच्चों क्या होता है कि कुछ हमारे रिडक्शन फॉर्मूले हैं, रिडक्शन फॉर्मूले आप एक बार देख लें अच्छे से, फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो बच्चों रिडक्शन फॉर्मूले में आपको क्या पढ़ना है, आपको मालूम ही होगा। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूले ऐसे आपको देखना है बच्चों की साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो ये बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा हमारा कोई भी हमारा रियल नंबर हो जाए, ये कॉस थीटा के बराबर ही होगा। साइन ऑफ हमारा पाई प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपका होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो आपका होता है हमारा साइन थीटा के बराबर। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये आपको बच्चों पाई प्लस थीटा कर दिया जाए, पाई बाय 2 प्लस थीटा कर दिया जाए, पाई बाय 2 माइनस थीटा कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या आपको इंटर कन्वर्जन ऐसा रिड्यूस करके फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाए बच्चों, तो आपको ग्राफ में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से बना दिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का बच्चों आपको ग्राफ बनाया जाए। तो ये आपको बताया गया है बच्चों पीरियोडिक हमारा ग्राफ होता है, पीरियड कितना होता है बच्चों 2 पाई के बराबर होता है, और ये इसका हमारा डोमेन क्या रहता है, रेंज क्या रहता है, ये भी आपको बताया गया है। डोमेन इसका कितना है बच्चों, सारा का सारा रियल नंबर है, मतलब किस एक्स के लिए वो डिफाइंड है, तो सारे एक्स के लिए डिफाइंड है बच्चों। तो डोमेन इसका कितना होगा, डोमेन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। रेंज आपका क्या होगा बच्चों, रेंज होता है हमारा -1 से +1, मीन्स y का वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो रहा है बच्चों, -1 से +1 के बीच में हो रहा है, ये आपने पढ़ रखा होगा। इसी तरीके से बच्चों cos x का भी ग्राफ आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप ग्राफ्स वगैरह के जो लेक्चर हैं उनमें आप देख सकते हैं, और उससे आप बता सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो रहा है, मतलब रेंज कितना आ रहा है, और हमारा डोमेन क्या क्या है। ऐसे ही बात करें बच्चों, तो ये एंगल्स हमारे कैसे चेंज करते हैं वो भी आपको मालूम होगा। जैसे साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा का अगर बात करें, तो ये हमारा क्या है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहता है बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट होगा। ये फॉर्मूले आपको हो गए। ऐसे ही बात करें बच्चों कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही अगर बात किया जाए कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्मूले एक बार जो भी आपको मटेरियल दिया गया है बच्चों, उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उसमें आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। बच्चों आपको करना है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, पहले इक्वेशन का बच्चों आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें अगर आप देखें बच्चों साइन थीटा क्या होता है, अगर ये पहला पार्ट आप करें तो साइन थीटा का बच्चों रेंज होता है आपको -1 से +1 के बराबर। और अगर इसका बात करें बच्चों x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0, x हमारा बच्चों ग्रेटर देन 0 हो, तो ये क्या होता है, हमेशा 2 से बड़ा ही होता है। या फिर क्या हो जाए बच्चों, इफ x इज लेस देन 0, अगर x बच्चों क्या हुआ, लेस देन 0 हो गया, तो ये क्या आएगा निकल कर, इफ x इज लेस देन 0, तो हमारा x प्लस 1/x क्या रहता है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू -2 के बराबर होता है। ये रिजल्ट बच्चों आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया गया है। तो क्या है कि साइन थीटा -1 से +1 के बीच में, और x प्लस 1/x हमारा 2 से बड़ा है या फिर -2 से छोटा है बच्चों, तो ये
कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो रहे होंगे, मीन्स हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड 2 से बड़ा था या फिर -2 से छोटा था बच्चों। अब इसको कैसे आप प्रूव करते थे, इसको बच्चों आप √x -1/√x का होल स्क्वायर +2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, x + 1/x को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 2 से बड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर x निगेटिव है तो इसको माइनस टाइम आप क्या लिख सकते हैं कि x प्लस ऐसा मान लें कि X + 1/x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये X क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपने क्या किया, x = -X पुट कर दिया। इसका वैल्यू आपको मालूम था बच्चों कि 2 या 2 से बड़ा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों -2 या -2 से छोटा हो जाएगा। इसको आप अपने आप भी समझ सकते हैं। अब क्या था बच्चों कि sec थीटा = हमारा x/1 + x² है। तो बच्चों आपको मालूम है कि sec थीटा का हमारा रेंज क्या होता है, sec थीटा बिलोंग्स टू हमारा रहता है कि -∞ से -1 यूनियन क्या होता है बच्चों, 1 to ∞। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, sec थीटा का वैल्यू जो होगा वो हमारा -1 से +1 के बीच में नहीं होता है। अगर इसका बात करें आप तो x का वैल्यू बच्चों नॉन जीरो तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा x 0 हो गया तो sec थीटा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसको मालूम है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/x + 1/x ऐसा आप लिख सकते हैं। x से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बच्चों x = 0 इसका सॉल्यूशन नहीं था, तो x नॉन जीरो ही होगा। अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो 1/x + 1/x हुआ बच्चों। ये वैल्यू आपने देखा कि क्या है, 2 या 2 से बड़ी है। इसका मतलब बच्चों और क्या था हमारा, x + 1/x हमारा, या फिर क्या था, -2 से छोटा था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो x + 1/x² है तो ये कहां से कहां के बीच में हो जाएगा, 1/1 + x + 1/x ऐसा बच्चों। ये किसके बराबर होगा, ये आपका लाई करेगा -1/2 से कहां के बीच में होगा, 1/2 के बीच में होगा। तो ये वैल्यू बच्चों -1/2 से +1/2 के बीच में है। sec थीटा बच्चों यहाँ से यहाँ के बीच में ही होता है, तो कभी भी इसका कोई भी x एंड थीटा ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे जिसका क्या होगा कि ये सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो इसका भी बच्चों क्या आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। किस लॉजिक से, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा डोमेन को और रेंज को यूज किया, बेसिकली रेंज को यूज किया गया। जो इसका रेंज था बच्चों वो -हाफ से +हाफ था, उसके बीच में हमारा sec थीटा कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो ये इस तरीके से आपने किया। अब ये बच्चों sin थीटा = ऐसा लिखा गया है। आपको ये तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये बच्चों जो नंबर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ये हम लोग अगर बात करें C पॉइंट का बच्चों, C पॉइंट का, तो ये लिखा हुआ है बच्चों x + 1/x/2 ऐसा लिखा हुआ है। आपने देखा था बच्चों ये कहां से कहां के बीच में होगा, ये हमारा नंबर का अगर बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों 1 to ∞ यूनियन हमारा मतलब इसका वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें x + 1/x बच्चों 2 या 2 से बड़ा ही था, वो वहां पर हम लोगों ने देखा। तो ये वैल्यू जो होगी बच्चों, तो ये कहां से कहां के बीच में हो सकती है, ये वैल्यू आपकी हो सकती है -∞ से -1 यूनियन हमारा क्या हो सकता है 1 to ∞ बच्चों। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि बच्चों ये हाफ से 2 से डिवाइड कर दिया गया है बच्चों, हाफ टाइम्स कर दिया गया है। तो क्या हुआ कि इसका साइन थीटा का बच्चों रेंज क्या होता है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1 होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सा, कि जब साइन थीटा -1 हो रहा हो और ये भी -1 हो रहा हो एंड साइन थीटा हमारा 1 हो रहा हो, और हमारा ये क्या हो जाए बच्चों x + 1/x/2 कितने के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकल कर आएंगी, व्हेन
साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है -1 एंड ये हमारा क्या हो जाए कि x प्लस 1/x/2 इज इक्वल टू बच्चों -1 हो जाए। ये कब होगा? जब x इज इक्वल टू -1 हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन जो आपके निकल कर आए हैं वो क्या निकल कर आ गए कि साइन थीटा -1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, x का वैल्यू -1 होना चाहिए। एंड दूसरा सॉल्यूशन बच्चों अगर क्या हो जाए, अगर दूसरा सॉल्यूशन का बात करें तो दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर एंड हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इज इक्वल टू क्या बन जाए, ये भी 1 बन जाए। तो ये 1 बच्चों कब बनेगा, x इज इक्वल टू 1 पे। आप क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसको इधर ले जाके परफेक्ट स्क्वायर बना के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये साइन थीटा 1 के बराबर कब कब होता है, इसको आप कैसे सोच सकते हैं, इसको आप ग्राफ की हेल्प से अप्रोच कर सकते हैं। तो वो एंगल हमारा कौन कौन सा होगा जहां पर साइन थीटा हमारा 1 के बराबर है। एक तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बच्चों ये आपको जनरल रिजल्ट, जनरल सॉल्यूशन लिखना हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा, 2 पाई प्लस 90 डिग्री हो जाएगा और ऐसे ही 4 पाई प्लस 90 डिग्री हो जाएगा और हमारा -2 पाई प्लस 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे, ऐसे अगर थीटा की वैल्यू ये हो जाए एंड x का वैल्यू 1 हो जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यूज का बात करें तो कौन कौन सी ही सिर्फ आ रही हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, दो ही वैल्यू निकल कर आ रही हैं। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन अगर आप करें तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे आप करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें बच्चों ये कैसे सॉल्व होगा। तो अगर इसमें बात किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां के बीच में होता है बच्चों, 0 से 1 के बीच में ही होता है। और इसका अगर बात करें बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स वाई है। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं बच्चों, हाफ टाइम्स आपका x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। अब बच्चों इसको आप क्या मान लें, कैपिटल X मान लें ऐसा। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1 अपॉन कैपिटल X लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका जो आपका रेंज होगा फिर से वही सेम चीज, सेम हमारा कंडीशन निकल कर आ गई। बच्चों आपको मालूम था कि x प्लस 1 अपॉन कैपिटल X क्या होता था, 2 या 2 से बड़ा होता था इफ कैपिटल X इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा क्या था बच्चों, ये आपका था लेस देन और इज इक्वल टू -2 इफ कैपिटल X इज आपका लेस देन 0। तो ये बच्चों इसका अगर रेंज का बात करें तो ये रेंज क्या हो जाएगा, ये बच्चों इसका ओवरऑल अगर बात करें तो ये बच्चों 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये ऐसा होना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये, तो इसका मतलब हुआ सिंपल सा कि साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1 एंड हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 1 के बराबर होना चाहिए। ये 1 के बराबर कब होगा बच्चों, जब x इज इक्वल टू क्या हो जाए, y के बराबर। कैसे आप इधर ले जाएं तो ये इधर लेकर आ जाएंगे तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू वाई हो गया बच्चों। तो ये क्या हो रहा होगा कि हमारा इक्वेशन वैलिड हो जाएगी एंड उसी टाइम पे क्या होना चाहिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के बराबर कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स हमारा पाई बाय 2 मीन्स अगर हमारा थीटा क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ बच्चों पाई बाय 2 हो जाए तो साइन थीटा का वैल्यू की तो 1 हो रहा होगा या फिर -1 हो रहा होगा बच्चों। तो वहां पर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 के बराबर। और यहाँ पर बच्चों x इज इक्वल टू वाई है बट x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा y भी बच्चों 0 के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 अगर हो गया तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा बच्चों,
0 के बराबर बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको अप्लाई करते रहना है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है तो उसका भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम हमारी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या फिर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो बच्चों आपको धीरे धीरे इनको लॉजिक्स को सीखते रहना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, फाइंड ordered pairs x comma theta satisfying sin theta is equal to modulus of x plus 1 when theta belongs to -2 pi to 3 pi। ऐसा बोला गया है बच्चों कि आपको ये निकालना है, नंबर ऑफ फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स आपको निकालने हैं। वो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आपको सोचना है। तो आप ये सोचेंगे कि बच्चों साइन थीटा जो है आपका, ये क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। और ये क्या है बच्चों, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, साइन थीटा है और ये हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन है बच्चों। तो इसको जनरल वे में सॉल्व करना आपको नहीं आता है, तो उसको कैसे आप सोचेंगे बच्चों। ये जब किस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारा जो इसकी रेंज है साइन थीटा की, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ x + 1 ये क्या होगा बच्चों, हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। और ये क्या हो रहा है, साइन थीटा 1 या 1 से छोटा ही है हमेशा। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि मॉडुलस ऑफ x क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर। तभी क्या होगा, राइट हैंड साइड बच्चों 1 के बराबर होगा। इफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 1 के बराबर। तो ये थीटा की वैल्यूज क्या क्या निकल कर आएंगी, अगर ये वैल्यूज बच्चों -2 पाई से 3 पाई के बीच में निकालना है, जिसके लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, साइन थीटा 1 के बराबर। तो एक ये हमारा 2 पाई हो गया बच्चों, ये हमारा 3 पाई हो गया। तो ये हमारा साइन थीटा का अगर ग्राफ बना लें आप तो ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो आपको ये देखना था -2 पाई से 3 पाई के बीच में, तो एक यहाँ पर 1 हो रहा है, एक यहाँ पर। तो थीटा की क्या क्या वैल्यू निकल कर आ गई बच्चों, -3 पाई/2 पाई/2 एंड हमारा कौन सा हो गया, 5 पाई/2। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों, x की एक ही वैल्यू है और हमारा थीटा की कितनी वैल्यूज आ रही हैं इस इंटरवल में, हमारी 3 वैल्यू है। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे बच्चों, कितने ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर हमारा इसके आंसर हो जाएंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x सेट इन द इंटरवल। ये बोला गया है बच्चों कि हमारा sin x इज इक्वल टू 5/7, ये कितने x पे होगा बच्चों। तो इसको भी आप कर सकते हैं, अगर x आपको निकालना है बच्चों 0 से 2 पाई के बीच में कि ये 5/7 कितने x पे होगा। तो ये बच्चों क्या करना है, sin x का आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया और आपको 0 से x हमारा क्या था बच्चों, 0 से 2 पाई के बीच में ही देखना था 5/7। तो बच्चों ये मैक्सिमम हाइट 1 होती है और ये हमारा क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम हाइट 1 है, तो 5/7 इधर हुआ होगा और इधर हुआ होगा। तो बच्चों ऐसा बोला जाए कि फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 2 pi for which sin x is equal to 5/7। ऐसा अगर आपको बोला गया तो बच्चों क्या रहेगा, 5/7 एक आपका यहाँ पर हो रहा होगा, तो आप इसको तुरंत क्या मान सकते हैं कि x1 मान लें। तो बच्चों ये किसके बराबर होगा, इसका अगर x कोऑर्डिनेट आप देखें तो वो क्या रहेगा बच्चों, ये x1 होगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका पाई माइनस x1 के बराबर। तो बच्चों 0 से 2 पाई इंटरवल में दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक x1 एंड दूसरी क्या है बच्चों, पाई माइनस x1। तो x1 प्लस पाई माइनस x1 कितना हो गया बच्चों, पाई के बराबर हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली भी चीजों को सोच सकते हैं।
अब बच्चों इसमें अगर बात करें तीसरा क्वेश्चन, प्रूव द इनइक्वालिटी। आप ये इनइक्वालिटी बच्चों कैसे प्रूव करेंगे वो आपको देखना है। प्रूव द इनइक्वालिटी, आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है। 4 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 49 टाइम्स कॉट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 28। सेकंड आपको है बच्चों कि हमारा 8 टाइम्स साइन एक्स की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स हमारा कॉसेक 4x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 8। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं वो आपको सोचना है। तो बच्चों ये इनइक्वालिटी हैं, इनमें आप क्या करें कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, मतलब आपको बेसिकली ये क्वेश्चन है, मतलब अगर ए को सॉल्व करें तो ये आपको प्रूव करना है कि 2 tan x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 7 cot x का होल स्क्वायर माइनस 28। इसको अगर आप देखें बच्चों तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो बच्चों आप तो ये तुरंत देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan x माइनस 7 cot x, इसका क्या लिखा हुआ है बच्चों, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये नंबर जो है तो ये तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपका, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो उसको आप आसानी से बच्चों प्रूव कर सकते हैं। बी पार्ट का अगर बात करें, एएमजीएम से भी बच्चों कर सकते हैं, लेकिन एएमजीएम आपको अभी पढ़ाया नहीं गया इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। तो इसका अगर बात करें बच्चों तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, 2 sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसको फिर से आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ग्रेटर का होल स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं इस नंबर को। अगर ये ऐसा लिख दिया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया बच्चों, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन गया। तो इसी को आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था कि ये नंबर क्या होगा, कि बच्चों ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर रियल एक्स, solve for real x 2 cos square x minus 7 cos x plus 3 is equal to 0। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि cos x को आप क्या लें, cos x इज इक्वल टू t ले लें। तो 2t स्क्वायर माइनस 7t बच्चों, 7t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स t इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा बच्चों, 49 माइनस हमारा क्या होगा 4 इंटू 6 मतलब 24 अपॉन बच्चों 4 हो जाएगा, मीन्स 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो ये क्या होगा 7 मतलब 3 कॉमा ये हो जाएगा बच्चों 1/2। इसका मतलब हुआ बच्चों t किसको माना था आपने, cos x को। तो cos x इज इक्वल टू क्या आया 3 और 1/2। तो 3 क्या होगा बच्चों, 3 तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स हमारा cos x का एक ही रियल वैल्यू होगा, वो cos x इज इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ के बराबर रहेगा। अब बच्चों यहाँ से cos x इज इक्वल टू हाफ कब होता है बच्चों, 60 डिग्री पे होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये एंगल्स को जनरलाइज कैसे करते हैं ये बच्चों अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 2 पाई प्लस 60 डिग्री होगा। ये सारी चीजें आप उसको निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसमें ऐसा आपको दिया गया है कि इफ फॉर फाई बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ये आपको दिया गया है बच्चों। इफ समेशन x इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी
cos phi की पावर 2n, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ हमारा 2n ये फाई, एंड z इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ फाई की पावर 2n एंड कॉस ऑफ फाई की पावर 2n, ये दिया गया है बच्चों। तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू जेड के बराबर। ये पहला रिजल्ट आपको प्रूव करना है। दूसरा रिजल्ट है बच्चों कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के बराबर। ये दोनों रिजल्ट इनकी हेल्प से आप कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, उसको सोचना है। तो पहला रिजल्ट जैसे बच्चों x है, x इज इक्वल टू ये सीरीज जो बनेगी वो क्या है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जीपी है, सीरीज जीपी है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू बच्चों ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस फाई की पावर 4 प्लस कॉस फाई की पावर बच्चों कितना है 6। ये इनफाइनाइट तक चला गया है। तो इसका सम किसके बराबर होता है बच्चों, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ऐसा होगा। मतलब ये किसके बराबर बन गया बच्चों, ये कॉस स्क्वायर फाई है, मतलब साइन स्क्वायर फाई मतलब कॉसेक स्क्वायर फाई मीन्स एक्स आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर फाई। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसी तरीके से 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, मतलब क्या बन गया बच्चों, ये बन गया सेक स्क्वायर फाई के बराबर। आपको बच्चों मालूम होगा कि 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब से लगाकर ये इनफाइनाइट टर्म्स हो, ये s निकालना हो वेयर मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1, तो s इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, 1/1 माइनस आर, ये हमारा क्या होता था समेशन ऑफ जीपी। ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बच्चों समेशन का फॉर्मूला होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कहीं से भी, नहीं तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका प्रूफ वगैरह बताया जाएगा। अब बच्चों z किसके बराबर है, तो z है आपका 1/, ये हमारा इनफाइनाइट जीपी का सम करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, इसके बराबर है बच्चों। तो आपको क्या प्रूव करना है, पहला रिजल्ट है कि एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो इसको आप कैसा भी सोच सकते हैं बच्चों कि आपको ये प्रूव करना है बेसिकली कि इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, मीन्स 1/z इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। मतलब आपको प्रूव करना है कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ऐसा आपको प्रूव करना है कि 1/z इज इक्वल टू। तो बच्चों 1/z यहाँ से आप निकालें तो किसके बराबर होगा, 1/z इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई के बराबर। अब बच्चों अगर बात करें कि आपका y x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, आप यहाँ पर रख दें तो ये 1/z इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसा ही रिजल्ट निकल कर आ जाएगा बच्चों। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है आपकी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बच्चों, ये और इंटू 1/y, तो 1/z इज इक्वल टू इसके बराबर आ चुका है। अब बच्चों सेकेंड रिजल्ट आपका क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू इसके बराबर। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये हमको प्रूव करना है तो x y z की इनकी वैल्यूज आप रख के सिंप्लीफाई करें तो दोनों वैल्यू बच्चों दोनों क्या ही निकल कर आएंगी, दोनों सेम वैल्यू निकल कर आएंगी। उनको आप इस रिजल्ट को आप इन वैल्यूज का यूज करके ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बच्चों 7th नंबर क्वेश्चन कि इन ट्रायंगल ABC
ABC, if triangle ABC is right angled, then tan A plus tan B इज इक्वल टू, आपको ये निकालना है बच्चों कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। अगर ये बोला गया है बच्चों राइट एंगल एट सी है, मतलब सी पे राइट एंगल है बच्चों, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये बच्चों सी मान लें और ये ए मान लें, ये बी मान लें। तो बच्चों क्या होगा कि हमारा ये एंगल बी हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये सी हो गया 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें कि tan A प्लस tan B अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकल कर आएगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि ये अगर बच्चों एंगल A प्लस बी किसके बराबर होगा, A प्लस बी आपका 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर आपको tan A प्लस tan B अगर निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, ये आपको tan A प्लस tan B ही निकालना है। और इसके साइड्स बच्चों किसके टर्म्स में निकालना है, ABC के टर्म्स में। ABC के टर्म्स का मतलब हुआ बच्चों कि ये लेंथ आपकी किसके बराबर है, A के बराबर है, ये लेंथ बच्चों B के बराबर है, ये C के बराबर है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, C स्क्वायर के बराबर है। अब इसमें अगर ऐसा दिया गया है तो फिर आपको क्या करना है, tan A प्लस tan B निकालना है बच्चों। तो tan A किसके बराबर होगा, tan A, tan A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा B अपॉन A के बराबर। tan A इज इक्वल टू tan ऑफ A, tan ऑफ, अच्छा A एंगल ये है बच्चों तो A बाई B के बराबर होगा। बहुत ही ये आसान चीज है बच्चों, A बाई B के बराबर। tan B किसके बराबर होगा बच्चों, tan B इज इक्वल टू आपका होगा tan B का अगर बात करें तो वो हमारा tan B हो जाएगा बच्चों B अपॉन A के बराबर, B अपॉन A। तो बच्चों इनको ऐड करें तो tan A प्लस tan B इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, A बाई बी प्लस B बाई ए, मतलब AB बन गया बच्चों और ये क्या बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो वो क्या होगा बच्चों C स्क्वायर अपॉन AB के बराबर। तो यही आपको रिजल्ट प्रूव करना था। तो बच्चों ये आपने बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी बच्चों कंपाउंड एंगल से आगे का बात हम लोग करेंगे और कंपाउंड एंगल्स पे बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे। थैंक यू, बाय बाय।